लोगों ने मैंगो जूस की रेसिपी नहीं देखी तो वो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये गूदा संभाल के रखेंगे तो मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये वही आम का गूदा है। और अब मैं इसको एक कढ़ाई में डाल दिया है और बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको पकाना है। ठीक है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ चीनी। अब मैंने इसमें चीनी डाली है और अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। पहले बार जब मैं भूनती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ बहुत अच्छे से ये मिक्स होगा। अगर आप लोगों का आम जो है आपका गूदा खट्टा है, केरी बहुत ज़्यादा खट्टी है, आम नहीं, अगर आम का जूस बनाया है, अगर खट्टा आम है तो आप लोगों ने चीनी इस वक्त भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग चीनी इसमें डाल सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं ज़्यादा खट्टा ना हो और मीठा करना है इसको। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जैम जो है बिल्कुल बनने वाला है और ये तकरीबन तैयार हो गया है। इस पोजीशन में ये देखें, अब आप जो है ना इसका चूल्हा बंद कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा गर्म है तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं ठंडा करने की कोशिश करूँगी, इतना भी ठंडा नहीं करूँगी बस। जैम ठंडा हो गया है, बहुत मज़ेदार सा है ये। अब इसको किसी जार में डालेंगे हम लोग और मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि ये देखिए हमारा जैम बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये जैम और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, ये जो चीज़ आप लोग होता है जूस निकाल के आप लोग अक्सर लोग फेंकते हैं, मैं ये नहीं कहती हर एक फेंकता है, अक्सर लोग फेंकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जिन लोगों को जानती हूँ बहुत से लोग फेंक देते हैं। सेब का जूस निकाल देते हैं तो सेब का जो गूदा निकला हुआ होता है उसको भी फेंक देते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर ज़रूर बताऊंगी कि उसका क्या करना है। और बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती है इससे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।